पूरी टीम को धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत बधाई जी। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ अभी आप नए चैनल बनने के बाद बैठ रहा हूँ। बहुत बहुत आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। आभार भाई। अब आते हैं मुद्दे। जी। अब आते हैं मुद्दे। देखिए, इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो व्यक्तिगत हैं। राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार क्यों कहा, क्या नहीं कहा, ये राहुल गांधी जानते हैं। बिट्टू ने उनको देश का दुश्मन कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किन परिस्थितियों में कहा, ये वो जानते हैं। इससे देश की राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। ये उनका एक व्यक्तिगत मैटर हो गया है। और जहां तक आपने जो चीज बोला है कि बिट्टू का परिवार निश्चित तौर पर शहीद का परिवार, तो दूसरी तरफ ये भी है कि गांधी परिवार को भी अगर आप देखेंगे तो उनके यहाँ भी इस तरीके की घटनाएं घटी हैं। तो ये क्या है कि जब आप राजनीति में हैं तो आप सब तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। मैं ऐसा, मेरा व्यक्तिगत मामला है, उसमें ये सही नहीं होता है। आपने पॉलिटिक्स में आपके साथ दुर्घटना घटी है तो क्या हुआ, आपने ना आप काम कर रहे थे। अरे शहीद किसको, मेरे समझ से शहीद किसको हम बोलेंगे, जो देश के सरहद पर अगर दुश्मन की गोली से शहीद, ऐसा ना बोलो, कांग्रेसी नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे ये इंदिरा गांधी राहुल गांधी को, अरे राजीव गांधी को शहीद नहीं मान रहे, नाराज हो जाएंगे महाराज। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। ये कांग्रेसी कह सकते हैं। हाँ। मैं देश के जवान को शहीद मानता हूँ, जो देश की सरहद पर दुश्मन की गोली से शहीद होता है। निश्चित तौर पर हम उसको सल्यूट करते हैं और उसको नमन करते हैं कि वो मेरा देश के खातिर शहीद हुआ। ये राजनीति में आगे कोई बम से उड़ा देता है तो ये हम शहीद नहीं मानते। खैर, ये भी यहाँ पे भी छोड़े आप। अब जहां तक आपने बात की कि नरवणे की किताब और उधर निशिकांत दुबे की किताब, नहीं निशिकांत की नहीं, निशिकांत तो अब तक छपी दर्जन भर किताबें लाए और हाँ, कसम से दुबे जी उसमें ऐसे किस्सा है, मतलब क्या कहे क्या सुने। आज आधुनिक युग में, अगर आज आधुनिक युग की बात करेंगे तो नई जनरेशन इतनी होशियार है कि वो अभी उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सब देख लेती है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मैं जब बैठता हूँ, चर्चा करता हूँ, मैं भी कॉलेज में प्रोफेसर रहा तो और बीएड के बच्चों को पढ़ाता था, तो आप यकीन नहीं मानोगे, बच्चों की थिंकिंग बदल गई है। महात्मा गांधी के एक राष्ट्र के बहुत बड़े सपूत के तौर पे देखने के नजरिया बदल गया युवाओं का। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज में आज अब बात आई इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने अभी एक महीने पहले भारत सरकार से आरटीआई करके पूछा कि भैया ये महात्मा गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी जी को हर ऑफिस में लिखा जाता है फादर ऑफ नेशन, ये किसके कारण है, क्या लॉजिक है, इसके पीछे कोई कारण है कि नहीं। आप यकीन मानोगे, भारत सरकार की तरफ से एक संस्था है, उस संस्था ने हमें जवाब दिया है, मेल किया है कि हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जैसा कोई भी नियम या कोई भी ऐसा कैबिनेट में पास नहीं हुआ है कि हम उन्हें महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहें। अब सोचिए देश में भ्रम किस तरीके से फैला है, कांग्रेस की सरकारों ने फैलाया है बहुत सारी चीजें। लेकिन उसके सामने हम ये जरूर कहेंगे कि अगर कोई चीन से मुद्दा है, देखिए चीन का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि सरहद का मुद्दा है, पाकिस्तान की सरहद का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, बांग्लादेश का सरहद का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई व्यक्ति, और वो भी एक एलओपी, देखिए मैं कांग्रेस का फेवर नहीं करता हूँ, मैं देश हित की बात करता हूँ, अगर उसको कोई किताब कोट करनी है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, तो उनकी कम से कम बात सुनी जानी चाहिए थी। और अगर सरकार को कुछ, सरकार के पास सारे तंत्र है, अगर सरकार को कुछ गलत लिखता है तो नरवणे जी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था कि भाई आपने ऐसे कैसे लिख दिया है। लेकिन एलओपी की बात ना सुनना, यह जरूर संविधान पे एक हमला है और लोकतंत्र पर हमला है कि इस तरीके से संसद नहीं चलनी चाहिए। आज आप सोचिए लाखों रुपया बर्बाद होता है हर घंटे, हर प्रति मिनट का, लेकिन अगर इस तरीके से आप टाइम बर्बाद करेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। तो कहीं ना भारतीय जनता पार्टी इस चीज में माहिर है कि वो नैरेटिव सेट करने में बहुत बड़ी माहिर है। वो चूक गई थी 24 में, चूक गई थी, इसीलिए 240 आ गए। लेकिन यहाँ वो जिस तरीके से आप बोले कि वो सड़क पे उतरेगी, ये करेगी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि वो सेट करेगी। तीसरी जो बात है, आपने बोला कि 84 का दंगा, निश्चित तौर पर 84 का दंगा कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए एक कलंक के तौर पर है, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब में
कांग्रेस की सरकारें बनी है अग्निहोत्री साहब, ठीक। ऐसा नहीं है। ठीक तो ठीक। ये राजनीति है, राजनीति में हर चीज है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए और